जहां बीजेपी के आरोप पत्र के बाद अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रत्याशी रामविचार नेताम के बोल बिगड़ते हुए नजर आए, जहां बीजेपी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सरकार अगर आई तो उल्टा लटका कर हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग अंदर जाने की तैयारी में हैं, जो बचे हैं वो सबको भेजा जाएगा। सबसे पहले अमित शाह ने उल्टा लटकाने की बात कही थी, आपको बता दें तो सीएम भूपेश और प्रभारी कुमारी सैलजा ने इसे लेकर पलटवार भी किया था। उल्टा लटका करके हिसाब लिया जाएगा और बहुत लोग अंदर हैं, बहुत लोग जाने की तैयारी में हैं और जो बचे हैं उस सबको भी भेजा जाएगा। कोई बचने वाला नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि आने वाला वर्ष भ्रष्टाचार मुक्त वर्ष होगा। अंबिकापुर से बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां लगातार अब चुनावों के आते से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं बयानबाजी को लेकर भी लगातार स्थिति देखने को मिलती है। अब एक बार फिर से रामविचार नेताम का एक बयान सामने आया, इसके बाद अब उन पर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है। और चले हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अनुराग अग्रवाल, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अनुराग अग्रवाल जी आपसे है। लगातार जिस तरह से बयानबाजी अगर देखी जाती है, अगर विपक्ष की तरफ से कोई बयानबाजी सामने आती है तो बीजेपी तुरंत उसे घेरती है, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, खास करके चुनाव के समय में, किस तरह से देखेंगे? देखिए अवस्थी जी, मैं बोलता हूँ कि ये बात चालू कहाँ से हुई। माननीय अमित शाह जी जब छत्तीसगढ़ में आए तब उन्होंने मंच से कहा कि जो भ्रष्टाचारी होंगे हम उसे उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अब चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा जेल में ही तो डालेंगे, उससे ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे। टीएस सिंहदेव जी ने कोई मुख्यमंत्री जी का नाम तो लिया नहीं था। मतलब सीधी सीधी बात है कि मुख्यमंत्री जी चाहते थे, मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि भ्रष्टाचारी कौन है, इसलिए वे कह रहे थे कि अधिक से अधिक जेल में ही डाल लेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ चुकी है कि शराब घोटाले में कौन आरोपी है, कोयला घोटाले में कौन आरोपी है, महादेव ऐप कौन चला रहा है। अब इन भ्रष्टाचारियों पे अगर सजा हो रही है तो मुख्यमंत्री जी को क्यों तकलीफ हो रही है, बात आज तक समझ में नहीं आई। एक बात बताइए मुझे अवस्थी जी कि घोटाले की आंच जब मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंचती है, सौम्या चौरसिया गिरफ्तार होती है, तो बजाय मुख्यमंत्री सौम्या चौरसिया के खिलाफ कार्रवाई करने के उनके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। जब ये महादेव ऐप की आंच पहुंचती है उनके ओएसडी तक, तो बगैर जांच कराने के बजाय उनके पक्ष में खड़ा हो जाते हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी शराब घोटाले के, शराब भ्रष्टाचार के आरोपियों के पक्ष में क्यों खड़ा होते हैं? और मुख्यमंत्री जी का बयान साफ बताता है कि भ्रष्टाचारी कौन है। चलिए धनंजय जी जवाब दीजिए। देखिए, भी बहुत अच्छी बात भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि चोर के दाढ़ी में तिनका। पूरा देश को पता है चोर कहने से पीड़ा किसको होती है और दाढ़ी किसका है और तिनका किसका, सब कुछ दिख रहा है। सच्चाई है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका है। तभी तो डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में हुए 36,000 करोड़ रुपए के नान घोटाले की जांच नरेंद्र मोदी नहीं करा पा रहे हैं। तभी तो डॉक्टर रमन सिंह जी के मेडिकल स्टोर के पता पर खुले पनामा बैंक खाते की जांच नरेंद्र मोदी नहीं करा पा रहे हैं। तभी तो 6,000 करोड़ रुपए का जो चिट फंड के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था उसको नरेंद्र मोदी नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि ये तीनों काम तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है और पनामा अगर विषय है, खाता जिसे खुला है विदेश में बैंक खाता, उसकी जांच तो केंद्र सरकार को करानी चाहिए ना। दूसरी बात, जलकी में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप जिन पर लगा है, जिसकी शिकायत पीओमे में है बिजमोहन अग्रवाल जी के परिजन के ऊपर में, उसकी जांच नरेंद्र मोदी नहीं करा पा रहे हैं। यही राजभवन में देख लीजिए, आदिवासी वर्ग के लोगों ने आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी जो जमीन में हेराफेरी किए थे उसकी जांच करानी चाहिए और राजभवन में लंबित है। और अभी सीएजी का रिपोर्ट आया है कि किस प्रकार से 18 करोड़ के बनने वाली सड़क को 250 करोड़ में बनाया जा रहा है, किस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार किया गया है, द्वारका एक्सप्रेस में भ्रष्टाचार किया गया है, अयोध्या डेवलपमेंट में किस प्रकार से हेराफेरी की गई है, आपका आयुष्मान भारत योजना में हेराफेरी की गई है, किस प्रकार के सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, भ्रष्टाचार अकूत में है। तो स्वाभाविक सी बात है। चलिए धनंजय जी बिल्कुल इसी को लेकर बात कर रहे थे। और अनुराग जी, साफ तौर पर यह है कि अगर कोई भी आरोप लगाने हैं तो आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन भाषाई मर्यादा जरूरी है।
निसंदेह मुझे लगता है कि अमित शाह की भाषा की मर्यादा में कहीं कोई अंतर नहीं था। अगर देश के जनता का पैसा खाने वालों को अगर उल्टा लटका के सीधा करने की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है न्याय संगत बात कर रहे हैं। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में 5.25 साल से इनकी सरकार है। जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है इन्होंने विभिन्न मामलों में एसआईटी गठित की है। भाई हम तो खुला चैलेंज करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के कार्यकाल के फाइल आपके पास पड़े हैं। 15 वर्ष कार्यकाल में जो अधिकारी काम किए वो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। अब चूंकि 5.5 वर्ष में माहौल चुनावी है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी रहेगा। धनंजय सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार अब जिस तरह से राम विचार नेताम का जो बयान सामने आया उसके बाद अब सियासत गर्मा गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। चलिए आपको एक बार वो बयान और सुनवा देते हैं। जब अमित शाह ने वो बयान दिया उसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा था, जिसके बाद ये सियासत गर्माई। आप सोच सकते हैं कि किस स्तर की राजनीति और किस स्तर की निम्न स्तर की सोच इनकी है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, लोगों का आदर करना नहीं जानते ये, और लोग इनकी असलियत को पहचानते हैं। लोग इन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। ये लोकतंत्र में बड़े नेताओं की, और वो भी सत्ता में नीचे में होकर जो इस तरह की बात करते हैं, लोग उन्हें सबक सिखाना जानते हैं। मतलब गुंडागर्दी करेंगे, है ना, बुलडोजर चलाएंगे, गुंडागर्दी कर देंगे, उल्टा लटका देंगे। अरे केंद्र से ईडी आईटी तो आपका भैया, उल्टा लटकाओ सीधा लटकाओ, क्या कर क्या रहे हैं यहाँ। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि यहाँ ईडी के अधिकारी कर्मचारी रात भर सोने नहीं देते, टार्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, धमकाते हैं कि आप इस पेपर में हस्ताक्षर करो नहीं जेल जाओ, तो कर ही रहे हैं, वही उसी बात को बोल रहे हैं। और जेल भेजने से और ज्यादा क्या कर लेंगे, भेजित रहे हैं सबको, डरा भेज रहे हैं। अब वो केस है ही नहीं तो पहले आईटी जांच करती है, फिर उसी की ईडी जांच करती है, अब कोर्ट में लगा दी सीबीआई जांच करे। मैं बोल रहा हूं कि इंटरपोल को दो, अंतर्राष्ट्रीय जो एजेंसियां हैं उसको दे दो आप। और चलिए अब खबर